क्या? 1.3 टॉपिक नंबर बताइए। 1.3 कोई बताना चाहेगा? 1.3 क्या है? बताइए। अनम्यूट कर लो। अनम्यूट कर लो आप। सर, फंडामेंटल्स ऑफ योगा। ठीक है। क्या समझते हैं फंडामेंटल्स ऑफ योगा क्यों से? तो सर, आपने जैसे बताया था, हम्म। योगा कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड युज। हम्म। युज मीन्स यूनियन, हम्म। जोड़ना। एक। हम्म। दूसरा, योगा को मतलब उसका अगर एंशियंट या उसका कब इवोल्यूशन हुआ ऐसे देखें तो इट्स डायरेक्टली हम्म। इट्स डायरेक्टली फ्रॉम विष्णु जी, ब्रह्मा जी। फ्रॉम ब्रह्मा जी द योगा concept started. हम्म। He has communicated it to his son, and then it slowly it passed out to next rishis, Sapta rishis. From them, it came to their son, and it moved on like that. हिरण्यगर्भ योग के। कोई बोलता है हिरण्यगर्भ है योग के संस्थापक, है ना? कोई कहता है नहीं, आदिनाथ है। अलग अलग परंपराओं की अलग अलग मान्यताएं हैं। हम्म। और पतंजलि योग सूत्र का कुछ अगर मतलब हाई लेवल अगर कुछ याद रखें, इंटरनल सब याद नहीं है। हम्म। योग मतलब स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें हम लोग नहीं 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 नहीं। सुख पूर्वक कर। आसन का मतलब होता है। योग का मतलब स्थिरम सुखम आसनम कैसे हो जाएगा? हाँ, नहीं, आसन का मतलब यस। और योग मतलब वही अपने सेंसेस पे, चित्त वृत्ति पे निरोध करना, कंट्रोलिंग ओवरऑल आवर चित्त वृत्ति। यस यस। वो एक। और एक्सलेंस इन एक्शन ऑल्सो कॉल्ड योगा। यस यस। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं बस बस एक सेकंड दीजिए। सब थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसे नहीं लगे कि ओनली दो जन बात कर रहे हैं। ऑल पुट योर आइडियाज, योर थॉट्स। आप अच्छे से होमवर्क करके आते हैं? सॉरी आप सर। आप अच्छे से होमवर्क करके आते हो कि 1.3 होने वाला है तो 1.3 अच्छे से पढ़ के आता हूँ। ऐसा नहीं है नहीं कि जो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कैजुअली जहां जहां जो जो चीज सुना है थोड़ा, आपका इवनिंग सेशन भी अटेंड करता हूँ, कभी कुछ अलग वेबिनार्स भी सुनता रहता हूँ। तो वैसे मैं काफी सर लोगों को दोनों सेशन ज्वाइन करते हुए देखता हूँ, ये सर देखकर बड़ा सर अच्छा मैं लगता है। बोल रहा हूँ कि सर मैं हाँ बोल रहा हाँ। हूँ कि 1.3 कल 1.2 ऐसे जो बोल रहा है, ये हाँ कहाँ से हाँ। बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? अच्छा, आपको सिलेबस आपके पास नहीं है? तो सिलेबस तो है, किंतु लेकिन उधर तो कोई 1.2 1.3 लिखा नहीं है। 1.3 लिखा है कैसे नहीं ना, लिखा? आप लिखा सिलेबस है खोलो। लिखा है सिलेबस ना। खोलो। डिले पे है, यूनिट डिले वन, पे हुआ। पीडीएफ उसमें पीडीएफ जो 1.3। दिया था वही उस पे। हाँ। हाँ। पीडीएफ नहीं, पीडीएफ नहीं। ने फर्स्ट सिलेबस डे जो पे दिया वो हुआ है। गर्ल ने दिया था ग्रुप के ऊपर, यही ग्रुप के ऊपर फर्स्ट डे पे जिसने लिया था ना हम लोग का प्रैक्टिकल सेशन। सर नहीं आए थे तब, ऋषभ सर, उसने फिर से तब हाँ, री मैं तो फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस भी गया किया किए, था। हूँ। बीच में हाँ फिर से री फॉरवर्ड भी हुआ था दो जन से। अच्छा अच्छा। हाँ है। ये मैं ओ, देखता हूँ, मैंने मेरे पास अभी नहीं है। मैं एक बार मेरे एक बार ग्रुप पे दे सकते हो? आप मैं मंडे। नया हूँ। हाँ, अच्छा, आपने कब ज्वाइन किया है? मैं तो मंगलवार से आया हूँ। मंगलवार से है? अच्छा ठीक है। हम्म। कोई नहीं, मैं आ, एक सेकंड, मैं अभी आपको सेव दे देता हूँ। सेंड किया है ग्रुप पे से। अच्छा, ग्रुप में सेंड कर दिया?
चलिए बढ़िया है, देख लीजिए और इसको तुरंत सेव कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये डिलीट कर दिया जाए, है ना, क्योंकि ओके, एक बार भेज दिया थैंक यू जाता है सर, तो मैं समझ तुरंत, गया अभी। थैंक यू, ये मेरे पास था। है ना। थैंक यू सर। हाँ हाँ इसी हाँ। को देखिएगा सिलेबस के लिए 1.3। ओके। अच्छा अब अच्छा, देखिए, ओके ओके, थैंक यू। हमने हमने जितना भी कवर किया है अभी तक, ये फंडामेंटल्स ऑफ योगा में लगभग वही चीज है कि योग का मतलब अलग अलग स्कूल्स के हिसाब से क्या क्या है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कवर किया गया है, कोई बताना चाहेगा कि फंडामेंटल्स ऑफ योगा में एक्चुअली क्या क्या कवर करते हैं। योग का मीनिंग, योग के मीनिंग को कवर करेंगे। हाँ सर। हम्म, जो कि हमने हिस्ट्री में भी कवर किया था। हिस्ट्री, मीनिंग एंड इवोल्यूशन में कवर किया था हमने। फिर यस। सर स्कूल्स ऑफ डेफिनेशंस में। योगा में प्राणायाम, जैसे प्राणायाम, आसन, योग, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, जो पतंजलि में जो आर्ट है वो तो पूरा ही होगा इसके फंडामेंटल में, ऐसे पूरा ही सिखाया जाएगा, नहीं नहीं, सहज योग वगैरह। वो तो वो तो राजयोग है। अच्छा अच्छा। वो तो राजयोग है, लेकिन योग का अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया, हठ योग में योग क्या है ना, शिव और शक्ति, आपके भीतर जो दो प्रकार की शक्ति है, हम्म, शिव और शक्ति, हाँ हाँ हाँ। प्रकृति और पुरुष, या फिर फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस, वो है योग। लेकिन पतंजलि के अनुसार योग क्या है, कि आपके चित्त में जो फ्लक्चुएशन होते रहता है उसको कंट्रोल करना, आपके कॉन्शियसनेस के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना, वो है योग। लेकिन योग का मतलब ये भी है कि शरीर, मन और आत्मा में एकात्म का भाव आ जाना, है ना। यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिनको हिंदी में दिक्कत हो रही हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आए, क्योंकि दे शुडंट फील लेफ्ट आउट। ऋषभ सर, एनीबडी? इंग्लिश वाले खाली मैं और वो दूसरे सर थे दो, जो आज उसको उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है लगता है। हाँ, पर आप तो हिंदी एकदम अच्छे से बोल लेते हो। हाँ, थैंक यू। नहीं, पर आप तो, आई वुड प्रिफर इंग्लिश, बट आई आई कैन गो अलोंग विथ द हिंदी ऑल्सो। हाँ मैं इतनी लेकिन अच्छी आप से लिख नहीं पाती हूँ, लेकिन बोल पाती हूँ, क्योंकि मेरा अरे आप कस्टमर अच्छे के से बोल मेरा पाते हो। दिल्ली वाले लोग के साथ बहुत ये है, बिजनेस का, ये इसलिए अच्छा अच्छा। एकदम हाँ, साफ अच्छे हो बोल गई रहे है हैं। हिंदी। नहीं, और मुंबई में लोग हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं। हाँ 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 सर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश रहता है ना हम लोग का, हम्म। मीन्स कंपलसरी रहता है हिंदी 10th तक। और मैंने इसीलिए। तो स्कूल में फ्रेंच लिया था, तो मैंने थर्ड हम्म। रीजनल लैंग्वेज नहीं लिया था। तो मराठी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतना अच्छा से बोल नहीं सकती तो फिर आप चार पांच लैंग्वेज समझ सकते हो और दो तीन लैंग्वेज बोल सकते हो। हूँ। जी सर, जी सर, ऐसे आप कुछ बोल सकते हो। अच्छा अच्छा। सर हमारी वाली ही लेकिन और बात अभी है। योग समझने में थोड़ा टाइम है। कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप। सर और एक है जो योगा का आप इंट्रो में पूछ रहे हैं कि नहीं तो हिस्ट्री में पूछ रहे हैं। अगर भागवत गीता के हिसाब से हम योगा को लेते हैं तो उसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को, जो आप कल शाम का क्लास में भी बता रहे थे, कर्म योग हम्म। के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की, निष्काम कर्म करते हुए, कोई रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन नहीं करते हुए निष्काम कर्म करते जाओ, धर्म का भगवान श्री स्थापना करो। कृष्ण शुरुआत के पहले 6 चैप्टर्स में कर्म योग पढ़ाते हैं, जी उसके बाद अगले 6 चैप्टर में भक्ति योग, और उसके जी। लास्ट के 6 चैप्टर में राजयोग अ, सब है। अरे मैं तो खुद ही भूल रहा हूँ। बाकी बाकी एक योग कौन सा था? कर्म सर योग, भक्ति ज्ञान योग योग, और ज्ञान योग। ज्ञान योग। लास्ट के 6 चैप्टर्स ज्ञान योग के ऊपर बेस्ड है। यस। ठीक है। तो जो 18 चैप्टर है वो बड़े सिस्टमेटिकली डिजाइंड है।
हाँ, योग के डेफिनेशंस के जब बारे में बात करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट योगास के बारे में हम तब बात करेंगे जब थोड़ा एक्सटेंशन में बात करेंगे। ओवरऑल योग का Okay. मतलब क्या है? जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता में योग का मतलब है या तो कर्मों में कुशलता, कि जो काम बहुत कुशलता से कर ले रहा है। तो फिर जी आपको समझ में आ रहा है कुशलता कुछ ऐसा टफ नहीं हो जाता आपके लिए? सर आप वापस से सेंटेंस बोलिए, मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ समझने के लिए। कर्मों में कुशलता ही योग है। सर नहीं, स्टार्टिंग में कुशलता का स्टार्टिंग में मतलब। इंग्लिश में बोला था मैं ना, एक्सलेंस इन हाँ, वर्क इज योगा, एक्सलेंस ओके ऑफ ओके, थैंक यू सुमन स्किल। जी, ओके, थैंक यू। हाँ, कुशलता मीन्स स्किल, इज इट? स्किल और एक्सलेंस। एक्सेलेंस। कुशलता हाँ मतलब आप अगर मतलब अपने काम को बहुत एक्सीलेंटली कर पाते हो तो। हाँ, अच्छे से ओके कर रहे ओके हैं, ओके ओके, थैंक यू। अच्छे से कर ले सकता। ठीक है, चलिए। अ, और कोई बताना चाहेगा? और कोई किसी स्कूल का डेफिनेशन बताना चाहेगा योग का मतलब? योगा कठोपनिषद के अनुसार। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कोई बोल रहा था, बोलिए। सर, आर यू आस्किंग द डेफिनेशन ऑफ योगा? हम्म। नहीं नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग इफ एनीबडी वाज सेइंग समथिंग अबाउट योगा। आई हर्ड somebody was saying something about yoga. समथिंग टू डू विथ जीवात्मा एंड परात्मा। Yes, something to do with Jivatma and Paramatma. Jivatma is individual soul and Paramatma is यस, universal. या। Yes. So when they integrate, it's yoga. So according to Kathopanishad, कठोपनिषद के हिसाब से क्या है? आपका माइंड और सेंसेस जब एकदम स्थिर हो जाता है ना, स्टेडी हो जाता है, तो उस स्थिति को योग कहते हैं अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद। अच्छा, माइंड एंड सेंसेस कैसे स्टेडी हो सकता है? आप सोचो कैसे स्थिर हो सकता है? कोई सर, प्राणों पे विजय मिलाकर। सिर्फ प्राणों पर विजय पाकर हो सकता है? सर, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। हाँ, लेकिन आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन तो फाइनल स्टेज है, उससे पहले। इंद्रियों निरोधित करके, इंद्रियों जो इंद्रियों के ऊपर संयम करके। तो वही तो ये बात कह रहे हैं कि माइंड और सेंसेस पर जब ए, वो हाँ स्टेडी हो जाते हैं, पर वो होगा हाँ। कैसे? आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। साधना से सर, मतलब योग से जो। सर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम पतंजलि का सीक्वेंस में जाएंगे तो हम्म पहले साधना पाद, फिर हम्म समाधि पाद, फिर हम्म विभूति पाद, और लास्ट में हम्म कैवल्य पाद। तो उस हिसाब से अगर सोचेंगे कैवल्य अचीव करने के लिए हमें साधना, समाधि, और फिर उससे जाके हमें अ, विभूति पाद आएगा, फिर जाके कैवल्य, मतलब पूरा द इटरनल, मतलब पूरा जो लास्ट गोल अचीव होगा। तो उस हिसाब से भी वी कैन कंसिडर ये होता है। ये ऑल स्टेप्स पास करने से हम कैवल्य में पहुंच जाएंगे, कैवल्य पाद या लास्ट फेज। हाँ, लेकिन सबसे पहले क्या आता है? साधना पाद, जैसे फक्त साधना। अन्न कोश, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश। जो नहीं, वो तो कोर्स है, लेकिन पहले तो हमें साधना करना पड़ेगा। हाँ, जैसे तो जैसे साधना। पतंजलि ने जैसे बोला है, जोम नियम ध्यान धारणा, जैसे जैसे वो जो आठ नियम का है ना, वही तो, हम्म उससे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा सकते हैं। चलिए, जैसे ये नियम ये एक यम। तरीका सही है, ये एक तरीका सही है
ये हम 8 तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें ऐड कर देता हूँ जो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाएंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी बनती है, Yes. वही तो है होता ना। तो जो हम देखते हैं उससे हमारी मेमोरीज बनेगी। है। हाँ हाँ, सुनते भी फाइव है। सेंसेस से जो भी हम कंज्यूम करेंगे उससे हमारी मेमोरी बनेगी। Yes. तो आपको क्या लगता है कि जो चीजें आपको भटका देंगी, क्या उससे आपके सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगे? आपका माइंड किससे बन रहा है? सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आप अपने भीतर ले रहे हो उसी से तो आपका माइंड बन रहा है। तो इसका है। मतलब है कि सेंसेस का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं कि माइंड कह रहा है सेंसेस से इकडे नहीं, सर। उधर मत जाओ, है ना। सेंसेस तो ऐसा ऐसा तो नहीं कि माइंड कह रहा है नहीं उधर मत जाओ, सेंसेस अगर जाएगी तो जाएगा ही। तो हम बस यही कह सकते हैं कि जो हमारे सेंसेस हैं वो क्या कंज्यूम करे और क्या नहीं कंज्यूम करे। और वो भी ग्रेजुअल विड्रॉल, अचानक से तो हटा नहीं सकते। तो हमारा न्यूट्रिशन सेंसेस के लेवल पर क्या है हमें ये देखना है। मान के चलो तो सेंसेस से अगर आप ऐसी चीजें ही कंज्यूम करो जो मन को शांति दे या मन को प्रोडक्टिविटी की ओर ले आए, है ना, या आपके काम में एक्सीलेंस ले आए, जिसको कहते हैं ना एक्सीलेंस एट योर वर्क इज ऑल्सो योगा, एक्सीलेंट एट योर स्किल्स इज ऑल्सो योगा। तो अगर एक्सीलेंस ले आए, अब वैसी ही चीजें कंज्यूम करो अपने सेंसेस से, वैसी ही चीजें करो अपने सेंसेस से, तो क्या आपको नहीं लगता कि माइंड और सेंसेस स्टडी हो जाएंगे? तो सर, ये तो हमारा हाथ पे ही नहीं है। हम रास्ते में चले गए देखेंगे, स्कूल में जाएंगे देखेंगे, घर में जो भी होगा वो देखेंगे। तो इसको तो रहने के लिए अलग सा माहौल में हम लोगों को रहना पड़ेगा। ये में इसी तरह समझ में रह के हम सेंसेस के कंट्रोल की कर सकते हैं कभी? नहीं नहीं, आपको कौन कहता है कि 100% परफेक्ट ही करना है? देखिए, अच्छा। साइकोलॉजी में एक आता है नन और ऑल, ब्लैक और वाइट, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या बायस। अब ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के कारण क्या होता है, लोग सोचते हैं या तो मुझे परफेक्ट करना है या मैं बिल्कुल जीरो। पर रियलिटी में क्या है कि हम धीरे धीरे चेंज करते हैं। तो आप घर से स्कूल जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आप चूज क्या कर रहे हो, जो आपके कंट्रोल में है उस कंट्रोल में आप चूज क्या कर रहे हो ऑब्जर्व करने के लिए। आप अपने 5 सेंसेस से क्या कंज्यूम कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादातर इवेंट्स ऐसे हैं जहां पर आप एक्चुअली में जो कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो उसको आप चूज कर सकते हो, जो फूड आप खाना चाहते हो उसको आप चूज कर सकते हो, जो गाना आप सुनना चाहते हो, जो न्यूज आप सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसको आप चूज कर सकते हो, है ना। तो जब आप चूज करके, फिल्टर करके जब चीजों को देखते हो, जिस हद तक देख सकते हो, तो धीरे धीरे आपके माइंड भी कंट्रोल में आने लगेगा। आप में से कितने लोगों ने न्यूज देखना सिर्फ इसी कारण से छोड़ दिया कि वहां बहसबाजी के अलावा कुछ नहीं होता? तो बहुत दिन पहले से ही न्यूज देखना छोड़ दिया, क्योंकि उधर पे सब निगेटिव ही दिखाते हैं, पॉजिटिव कुछ दिखाते ही नहीं। सब कुछ जो खराब है वही चीज दिखाते हैं। कुछ कुछ अच्छा हाँ, चीज भी मैं दिखाना सहमत हूँ। चाहिए था, लेकिन वो दिखाता नहीं, इसलिए हम नहीं। सर, हेलो। देखते हैं कभी कभार, बट 95% घटा दिया, क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज और क्राइम्स के ऊपर ही है आजकल का न्यूज हाँ बुलेटिन। हाँ तो वो देख के उल्टा अपने आप को स्ट्रेस देना है। तो क्यों हाँ, देखना है? उसको देखकर उल्टा अपने आप को स्ट्रेस देना है। इसीलिए तो हाँ। माइंड के स्टेडीनेस के लिए, अभी देखो, आपको जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए जरूरी है ना कि हम अपने सेंसेस में क्या ले इसको फिल्टर करते चले जाए। हम नहीं फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, आपको भी पता है।
हम किसी चीज में फोकस नहीं कर पाएंगे तो योगा कर्मसु कौशलम कहाँ गया? कैसे हो पाएगा? कठोपनिषद का सेंसेस एंड माइंड का स्टेडीनेस कहाँ से आएगा? वो तो ठीक है कि हम अपने पंच कोशों पर काम कर लें, ये भी ठीक है कि अष्टांग योग का पालन कर ले, लेकिन बाकी सब का क्या करेंगे? देखिए, आपको ना लगभग लगभग सारी चीजें इसके पिछले चैप्टर्स में मैंने बताई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको नया बता दूं, लेकिन इसमें वही जो पुरानी चीजें हैं उसको थोड़ा सा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इसीलिए जो मैंने फर्स्ट 1.1 का जो नोट्स बनाया ना, उसके बाद 1.2 का भी नहीं बनाया और 1.3 का भी नहीं बनाया, जो अपना हैंड रिटन बनाया, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है वो। सिलेबस तो इन लोगों ने डिफरेंट मतलब बांट दिया, लेकिन है वो एक ही चीज। चलिए, अब हम, अच्छा, पंचकोश के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं, पहले ये बताएं। अन्न कोश হচ্ছে देह देह के अंदर ही है, जो खाने खाने पीने के जरिए हमारा शरीर में आता है, वही अन्न कोश है। हम्म। हम्म। आगे। और सर मनोमय कोश जो सर है एक वो तो एक मन में आता है, हम्म। जो देखने फाइव सेंसेस के जरिए जो हाथ में आता है वही मनोमय कोश है। इसके बाद जो चिंतन करते हैं, जो हम लोग सोचते हैं, ये मनोमय कोश का है। ठीक है, ऐसे समझिए, अन्नमय कोश जो है वो फिजिकल बॉडी है, फूड से बना हुआ है, इसलिए अन्नमय है। अन्न का मतलब फूड होता है, तो फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश है। इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फूड, आसन, एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, इसको बैलेंस कर सकते हैं। यस सर। प्राणमय कोश है फिर, उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्राणायाम। प्राणायाम, हम्म, या प्राण को जो भी चीजें इन्फ्लुएंस करती हो। जी सर। फिर मनोमय कोश है, जिसमें माइंड एंड मेडिटेट इमोशंस है। और मेडिटेशंस। मेडिटेशन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, जी सर। है ना? हाँ। फिर विज्ञानमय कोश है, हाँ सर। इसमें ध्यान। फिर आनंदमय कोश है, ये अपने आप घटित होता है, समाधि में सर चले जो गए मैं तो आनंदमय सर कोश मैं में बोल चले। रहा हूँ, जैसे ये प्राणमय हाँ। कोश और मनोमय जो कोश है, हम्म। जैसे अच्छा सा गाना गाता है, कोई 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 अच्छा सा एक्टिंग करता है, कोई सुंदर स्काई, कोई पेंटिंग करता है, कोई स्कल्पटिंग करता है, कोई भास्कर्य है, तो ये प्रैक्टिस करने से भी तो मन अच्छा होगा। ये भी, ये क्या योगा का पार्ट एग्जिस्टेंस, नहीं है? एग्जिस्टेंस अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लेयर पर है, ठीक है? ऐसा समझो, एक इंसान सबसे पहले अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करता है, और फिजिकल नीड्स पूरा करने के बाद ना फिर उसके मेंटल नीड्स आते हैं। वो मेंटल नीड्स पूरा करता है, मेंटल नीड्स पूरा करने के बाद उसको चाहिए अब सेफ्टी, सिक्योरिटी, है ना? उसको चाहिए पैसा वैसा सब कुछ चाहिए, वो सब नीड्स पूरा करता है। और ऐसे कई लेयर ऑफ नीड्स हैं कि उसको लव एंड बिलोंगिंग नीड्स की नीड्स है, उसको प्यार भी चाहिए, उसको चाहिए कि सब लोग उसको अपना कहे, उसको ये भी चाहिए कि मैं अपनी दुनिया में खुद को कुछ साबित कर सकूं। ये सारे के सारे नीड्स बहुत ही मटीरियलिस्टिक लेवल पर आते हैं, ठीक है? लेकिन जो स्पिरिचुअल है ना, जो स्पिरिचुअल नीड्स है, जो इन सबों के पार जा चुका है, उसको ये सारी नीड्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ती फिर। तो मैं सर बोल रहा हूँ, जैसे गाना गा, मीराबाई गाना गा रहा था, तो गाना गा के भगवान को मिले। इसके बाद जो ऐसे ऐसे जो शिल्प कला है, जो
जो मनुष्य को मन में भी अच्छा लगता है कि इससे जरिए कि भगवान को नहीं पा सकता है, कोई ऐसे जोग में जुड़ नहीं पाते। देखिए बिल्कुल भगवान को पा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पा सकते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल म्यूजिक है। जहां पर स्पिरिचुअलिटी आ गई, फिर वो सिर्फ म्यूजिक नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अगर अगर आप वो सुन रहे हैं कि चन्ना मेरे या, तो उससे आप भगवान को नहीं पा सकते ना। मैं समझ गया। है ना। तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अब आप बोलेंगे कि किताब पढ़ के क्या भगवान को नहीं पा सकते, तो भाई अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो पा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ और ही पढ़ रहे हो तो कहाँ से पाओगे। तो हमको चयन करना पड़ेगा ठीक तरह से, कौन सा किसको करना वही चाहिए या क्या किसको नहीं। वही मैं कह तो रहा हूँ इसमें कि गहन। आप आपके माइंड आपके सेंसेस में क्या जाएगा वो आपको फिल्टर करना है। वो आपने कर लिया तो फिर आपका माइंड उसी दिशा में चल बैठेगा। तो उसमें तो ज्ञानी होना पड़ेगा, तो ये ज्ञान हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? ज्ञानी नहीं होना पड़ेगा, इसी की तो शुरुआत है। जो आप जिस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है वो उसी की शुरुआत है। उसके बाद फिर और भी आप योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। इसीलिए तो हम बता रहे हैं, ये सारे के सारे थ्योरी कोर्स में हम क्यों क्या बता रहे हैं कि आप ध्यान की स्थिति को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज बता दूं। मैं दो जब 1.1 से पहले मंडे के दिन जब मैं क्लास देने नहीं आया था, तो मुझे खबर मिली ट्रेनर से कि वो सिखा रही है योग निद्रा, और कोई भुजंग आसन और कुछ और आसन लगा रहा है। तो मैं सोचू कि भाई ये क्यों। ऐसा नहीं, अगर अगर कोई करते हैं तो ऐसा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि फिर आप मिस कर देंगे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। है ना। 2.6 पहले ही इस बैच का पहला डे 2.6 हुआ है। और पहले डे ही आप थे नीलेश जी, सुबह में। आपने देखा 2.6 का। तो जो भी यस सर। सुबह के बैच में करते हैं, है ना, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि जो क्लास चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो एक ही बार होगी, सिर्फ दोबारा रिपीट नहीं होगी। और योग निद्रा तो वैसे भी सबसे पता है आपको, सबसे हाइयर लेवल ऑफ प्रैक्टिस है योग निद्रा। जो लोग योग निद्रा को हल्के जो में लेते हैं, बनता मैं है। बता दूं, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, ठीक है, योग निद्रा प्रॉपर तरीके से कीजिए और उसमें संकल्प ले लीजिए। 6 महीने तक बैठ के सिर्फ मतलब योग निद्रा में जाकर सिर्फ 6 महीने संकल्प लीजिए, आपका वो काम बन जाएगा। चाहे कुछ भी हो, बन जाएगा वो। हाँ, वे ऐसा कह देंगे कि प्रधानमंत्री बन जाओ, तो उसमें फिर हो सकता है कि योग निद्रा आपको रास्ता दिखाए कि अभी आपको प्रधानमंत्री बनने में कितने जन्म बचे हुए हैं। क्योंकि उतना क्वालिटी अक्वायर करते करते और वो सही समय आते आते टाइम लगता है। क्योंकि योग निद्रा आपको ये दिखा देगा कि जो भी मार्ग पर आप चल रहे हो, थोड़ा फास्ट कर देगा उसको। है ना। आपके माइंड को क्या होता है, हम जिस चीज को ऑब्जर्व करते हैं हमारा अटेंशन वही जाता है ना। हमारा इंटेंशन जिधर जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन भी उधर जाता है कि नहीं। Yes. अगर सड़क पर चलते समय हमें वो चीजें पसंद है जो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम सिर्फ खाने की ओर ध्यान देंगे। अगर सड़क पर चलते समय हमें फैशन और ड्रेसिंग बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोगों के फैशन और ड्रेसिंग को ऑब्जर्व करेंगे। है ना। अभी मैं सड़क पर जब चलता हूँ तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि इंसान का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। लेकिन हो सकता है कि सड़क पर जब कोई एक फैशन डिजाइनर चले तो वो कुछ और ही देखे। तो इसीलिए जिस तरह का आपका इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से आप फिल्टर कर लेते हो। आपके एक्सपीरियंसेस आपके इंटरेस्ट के हिसाब से फिल्टर हो जाते हैं, इंटेंशन के हिसाब से फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब जब कब आप योग के मार्ग पर चल रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि योग निद्रा में आप जो भी संकल्प लेते हो,
वो योग निद्रा उसको पूरा करवाता है। ये योग निद्रा की खासियत है। इस जन्म में नहीं कराएगा, अगले जन्म में कराएगा, लेकिन कराएगा जरूर। लोगों को पता नहीं है, योग निद्रा बहुत हाई लेवल ऑफ तंत्र प्रैक्टिस है। बहुत हाई लेवल तंत्र प्रैक्टिस है। तो जिन्होंने मिस कर दिया, उन्होंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो जब आप योग के मार्ग पर होते हो, आपका इंटेंशन तय होता है कि हाँ, मुझे समाधि को प्राप्त करना है, आनंदमय कोश की अनुभूति करनी है। तो योग निद्रा में जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप इसका इसकी संकल्पना कर सकते हो। या फिर किसी भी तरह का कोई समस्या चल रहा है, तो उससे संबंधित संकल्प आप योग निद्रा में ले सकते हो। अब पंचकोश के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो अष्टांग योग से संबंधित है, उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई मैं कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सर उससे पहले आप जो पहला क्वेश्चन पूछे थे, हम लोग तो बहुत सारे इनपुट दिए क्लास वाले, तो आपके हिसाब से योग क्या है? हम लोग आपने तो से कई बहुत अब सारी चीजें इधर उधर जो बोले। आपने बताया योग के बारे में, उसमें मैंने तो बताया तो कि कौन सा सही है। जैसे जो आपने भगवान श्री कृष्ण के गीता वाले हाँ। हिस्से में बताया कि कर्मों में कुशलता योग है, बिल्कुल करेक्ट है। बस। है ना? योग का मतलब हाँ। जीवात्मा परमात्मा का मिलन, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों ने कई सारे आंसर पहले ही दे दिए, क्योंकि योग के बारे में पहले ही आपके 1.1 और 1.2 में बहुत कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, यस। चलिए अब हम आते हैं अ, ये पहले मुझे बताइए कि यम नियम में किसी को कोई कंफ्यूजन है? यम नियम में किसी को कोई कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर है? सर यस। जोम तो जो नियम और लोग भी अच्छे से करके बोलो ना, शॉर्ट में छोटा करके बोलिए, जोम यही है, नियम यही है, तो याद रखने में सुविधा होगा। यम और नियम तो मैंने वैसे ही करके बताया है। हाँ मुफिस जी बताइए। सर मैं शॉर्ट में उनको बता देती हूँ। हम्म। यम इज यूनिवर्सल सोशल एथिक्स, नॉन वायलेंस, एंड नियम इज प्योरिटी फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, लाइक मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया सर। सही है सब सर, मैंने थोड़ा हाँ नोट्स बनाया हाँ था हाँ। मेरा खुद का, ना ना ना, तो अच्छा जिसमें अच्छी की देखिए, बात। डिसिप्लिन के अंदर ही वो मेडिटेशन आना चाहिए, क्योंकि हाँ, वो डेली की एक्टिविटीज है। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। वही नियम है। तो हाँ, नियम में 5 है, यम में 5 है। अ, यम में क्या क्या है बताइए सुमन जी। सर सब याद नहीं है, कुछ बोल रहा हूँ। सत्य, हम्म। अहिंसा, हम्म। ब्रह्मचर्य, हम्म। अपरिग्रह, हम्म। अस्तेय, ऐसे कुछ था ना, हाँ हाँ, अस्त, ठीक है ठीक है। अस्त, चलिए नियम बता सकते हो? हाँ सर। नियम बताइए। नियम में शौच, हम्म। नीट एंड क्लीन। हाँ। हाँ, एक ही है वो। हाँ। डिसिप्लिन सर। ठीक है। 2। सत्य बोलना। ये तो सत्य। आपने यम का बता दिया। ओ नहीं नहीं। ओके सर। स्वाध्याय। अध्याय स्वा- ठीक है। स्वाध्याय, सेल्फ इंक्वायरी और सेल्फ लर्निंग। हाँ, ये स्वाध्याय के अंदर ही आता है। हाँ रुचि सेटिस्फाइड, बताइए। सेटिस्फाइड सर, सेटिस्फाइड। मेरे पास जो है मैं उससे खुश हूँ। अ, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, सेटिस्फाइड। और तपस। तपस, हाँ। तपस का तपस तो मीनिंग। तपस तो आपने बता दिया ना, डिसिप्लिन। हाँ 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 हाँ। तपस। हाँ सर, तपस इज, हाँ, डिसिप्लिन। सेल्फ इंक्वायरी जो है स्वाध्याय। और एक सर संतोष, मतलब मेरे पास जो है संतोष। मैं उससे खुश हूँ। हाँ, तो वो तो आपने बता दिया, मैंने 4 गिन लिए हैं। प्रत्याहार। प्रत्याहार तो अलग है। अलग है ओके। प्रत्यय। श्रृंखला। अच्छा, जब किसी से कुछ काम नहीं बनता तो क्या करना पड़ता है? ईश्वर परिधान।
ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर हाँ हाँ प्रणिधान। ठीक है, तो जब हमारा हमारा कुछ ना चले तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अच्छा ईश्वर अच्छा। प्रणिधान। ये तो सबसे ज्यादा याद रहना चाहिए नियम में, है ना? सर याद है, बोल नहीं पाए। मतलब हाँ पता है, हाँ। समझ आया है, थोड़ा रिव्यू करना। नहीं, आपका ये थोड़ा सा नया है, मेरा 9 साल पुराना है, तो इसलिए अम, मुझे 9 साल तक लगातार इस चीज का सप्लाई मिला है। तो आप भी कंटिन्यूअसली जब इसके ऊपर काम करेंगे ना, आपका भी आसान हो जाएगा, और आपको फिर एक अलग डायमेंशन नजर आने लगेगा इसमें। जी, आप में से जितने लोग भी जिस चीज पर भी लंबे समय तक काम करेंगे, आपको सिर्फ उतना ही नजर नहीं आएगा जितना लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी कुछ नजर आएगा। ये हमारे माइंड की कैपेबिलिटी है, एक तरह से उस चीज पर हमारी सिद्धि हो जाती है। तो चलिए, अब हम लोग अ, थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं यम नियम के बारे में, या इसके पार्ट्स के बारे में। आपको पता है यम नियम क्यों करते हैं हम? अगर मैं आपको एकदम नॉर्मल सी बात बताऊं, अच्छा मुझे ये बताओ कि योग करने के लिए जरूरी है कि आपका माइंड स्टडी हो, सेंसेस स्टडी हो? तो जो इंसान बहुत कुछ इकट्ठा कर लेगा, परिग्रह कर लेगा, अपरिग्रह नहीं, अपरिग्रह का उल्टा होता है परिग्रह करना, तो क्या वो बिल्कुल उसका माइंड स्टडी हो सकता है क्या? तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, अब आज फ्रिज खराब है, सर कल सर वॉशिंग मशीन खराब सर है, अगर फिर अगर राइट वे में कुछ कमाया है और सेव किया है तो थोड़ा बेटर है। रॉन्ग वे में कमाया है तो कभी शांति नहीं मिलेगा। हाँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इकट्ठा बहुत ज्यादा कर लिया, बहुत उसके पास पैसा भी है, सही तरीके से कमाया है और बहुत पैसा कमाया है, फिर भी लेकिन अगर अशांति उसके रहेगा। पास बहुत कुछ उसने इकट्ठा कर लिया है, हाँ सर। तो उसको देखा नहीं? उसको उसको बचाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा टेंशन में रहेगा। एब्सोल्युटली यस करेक्ट। तो बहुत जरूरत से ज्यादा इकट्ठा हो जाने पर इंसान को टेंशन ज्यादा होता है, उसका अटेंशन कम होता है। है। उसी तरह से सोचो, कोई किसी का क्रेडिट चुरा कर शांत रह सकता है क्या? सामान, कोई चोर शांत रहता है क्या? क्या, हाँ, परम ब्रह्म की शांति मिल गई, ऐसा होता है क्या किसी चोर के साथ? Yes. अच्छा वो छोड़ो, आप ये बताओ कि जिस इंसान को ये नहीं पता है कि उसको खुद के साथ क्या करना है, और उसको प्रकृति के नियम के साथ कैसे तालमेल बिठाकर अपना आचरण करना है, तो क्या वो ऐसा इंसान भी शांत रह सकता है? नहीं रह सकता। एक और चीज, जो इंसान बहुत हिंसक है, वो शांत रह सकता है? Yes. झूठा इंसान शांत रह सकता है? Yes. गंदा इंसान, चारों ओर गंदगी जिसकी हो, Yes. शांत तो नहीं रह सकता। असंतुष्ट इंसान, कोई डिसिप्लिन जिसकी लाइफ में नहीं हो, वैसा इंसान, खुद के बारे में जिसको कुछ नहीं पता हो, ना कुछ जानने की जिज्ञासा रखता हो, ऐसा इंसान, क्या वो शांत है? और जो हर एक चीज चाहेगा कि मैं खुद से ही कर लूं, छोड़ना नहीं जानता हो, वो भी शांत नहीं रहता। Yes. हम में से कई बार, हम में से कितने लोग बार बार टूटते हैं तो बोलते हैं भगवान अब आप ही देखो, आप ही का सहारा है, क्योंकि हम जानते हैं ना, हो गया, हमारे रीच में बस इतना ही था, इसके आगे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो वहां पर ईश्वर प्रणिधान, हमने, आपने, हर किसी ने कभी ना कभी ईश्वर प्रणिधान किया है। बस यही है कि ईश्वर के ऊपर छोड़कर जब कर्म करना शुरू कर देंगे, कहते हैं ना भगवान भरोसे, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कर्म करो ही मत।
पर कई बार हम कर्म गलत दिशा में कर रहे होते हैं, तो अच्छा होता है कि कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाए, है ना, थोड़ा आत्मचिंतन कर ले, तो पता चल जाएगा कि भगवान भरोसे आपको सही रास्ता मिल जाएगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि हम एक्चुअली हमारी पूरी स्ट्रेटजी ही गलत थी, और उसको स्क्रैच से हमने शुरू किया, और तब जाकर हम धीरे 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 आगे आगे बढ़े। उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स रहे होंगे, या जिनका रिलेशनशिप इश्यूज रहा होगा, वो ये जानते होंगे कि पूरा स्ट्रेटजी ही गलत था। तो कुछ दिन का ब्रेक चाहिए होता है, ताकि भगवान के भरोसे थोड़ा सद्बुद्धि आ सके। हम क्यों बोलते हैं हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, या हमें थोड़ा टाइम चाहिए? क्योंकि उस बीच में हम एनालाइज करते हैं गलती कहाँ हुई, प्रोसेस करते हैं अपने इमोशंस को। तो ईश्वर प्रणिधान ये भी है। अपने जीवन की एक एक जगह पर आप ईश्वर प्रणिधान देख सकते हैं। जहां जहां पर आपको अंधकार दिखाई पड़ा, आपका दिमाग शट डाउन हो गया, वो सारी समझदारियां निकल गई। हम जो अपने आप को इतना एजुकेटेड और समझदार समझते हैं कभी कभी, वो सब सब निकल गया। क्यों? जब हम अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम अच्छे ऑब्जर्वर बनते हैं। जब हम अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो हम इगोइस्टिक बनते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि लोग एज जब उनका ज्यादा हो जाता है ना, तो जो उनसे छोटे होते हैं उम्र में, उनको कहते हैं कि अ, अभी तुम समझदार नहीं हुए हो। बल्कि साइंटिफिकली समझदारी का एज से कोई लेना देना नहीं है। अब आप ऐसा समझिए कि कार्ल गुस्ताव जूंग, वर्ल्ड्स बेस्ट साइकोथेरेपिस्ट एवर बॉर्न, वो जो 10 साल की उम्र में समझदार हुए होंगे, और कोई इंसान अपने पूरी लाइफ में जितना समझदार हुआ होगा, कितना का डिफरेंस होगा। क्योंकि वो इंसान साइकी को बचपन से ही बहुत डीप से जानता था। अगर आप किसी चीज में समझदार हो तो क्यों हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि एज है? अगर एज ही समझदारी का पैमाना हो, तो आप मुझे बताइए कि हर इंसान एक एज के बाद सिमिलर बातें करेगा, सबकी सोच एक जैसी होगी, फिर दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फिर सबको पता है शांति कैसे मिलेगी। फिर हम इतनी बेवकूफी या नादानियां करते ही नहीं। फिर हमको एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बैठे बैठे एज के साथ समझ में सब आ जाता। पर ऐसा कुछ नहीं है। हमको जैसा कंसेप्ट मिलता है लाइफ में, हम उस हिसाब से चीजों को देखते हैं, है ना। इसीलिए जो समझ है वो ऑब्जर्वेशन से आती है, और ऑब्जर्वेशन वही कर सकता है जो ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ सकता है। अब आप देखोगे, जितनी बार आप लाइफ में हारे होगे, जितनी बार आपने ईश्वर पर छोड़ा होगा, एक्चुअली उसी वक्त कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा जो दिल के तार को एकदम छेड़ सा गया होगा। जितनी बार आपको बहुत बड़ी डिफिकल्टी आई होगी लाइफ में, ऐसा लगा होगा कि ये बात मेरे को अगर पता रहती तो शायद इतनी मुश्किलें नहीं आती। पर वो बात ही तब पता चलती है जब अपने आप को जबरदस्त झटका लगता है, जब हम अपने आप को हार मानने को तैयार होते हैं। नहीं तो हम थोड़ी ना हारते हैं। तो फिर आपकी समझ खुलती है। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा ऑब्जर्वर ज्यादा तेजी से समझदार होता है। ईश्वर को प्रणिधान करने वाला व्यक्ति ज्यादा तेजी से समझदार होता है। इसीलिए योग में ईश्वर प्रणिधान है, क्योंकि योगी से ज्यादा समझदार तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसको तो परम सत्य जानना है। वो तो एक ऐसे सत्य की तलाश में है जिस सत्य से ऊपर कोई सत्य नहीं है। आप समझ रहे हो? किसी बायस को रखे बिना योगी क्या करता है? योगी बस चीजों को ऐसे ही देखता है जैसा कि वो है। तभी तो तभी तो कहते हैं कि वो सत्य का पालन करता है।
सत्य का पालन का मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी का पालन? नहीं। योगी क्या किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा? नहीं। सत्य क्या है? सत्य क्या कोई आइडियोलॉजी है क्या? मान के चलो कि जो आसपास घटित हो रहा है उसको अगर एक विशेष चश्मे से हम देखेंगे तो क्या हम सत्य का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो योगी क्या करेगा? योगी किसी चश्मे से नहीं देखेगा। योगी कहेगा जैसा है मैं उसको वैसा ही देखूंगा, जैसा है मैं उसको वैसा ही स्वीकार करूंगा। और अगर मेरे मन के अनुकूल नहीं भी है तो मेरे मन में हिंसा की भावना नहीं आने दूंगा, क्योंकि हिंसा की भावना मतलब विरोध, और विरोध तो मतलब हमने फिर चश्मा पहन लिया। चश्मा नहीं पहनना है। इसलिए सत्य और अहिंसा का संबंध कुछ इस प्रकार से स्थापित होता है, और ये हमको सत्य तक पहुंचने में सहायता करता है। जिसको सत्य वैसा ही दिख रहा है जैसा वो है, तो क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा? यानी क्या वो वैसा आचरण नहीं कर पाएगा जो ब्रह्म को पाने के लिए जरूरी हो? क्या वो वैसे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाएगा जो अल्टीमेट रियलिटी को पाने के लिए हो? जिसका काम ही पूरे दिन ऑब्जर्व करना है कि अल्टीमेट रियलिटी कैसे फंक्शन करती है, चीजों को एज इट इज ऑब्जर्व करना, वो तो जान जाएगा ना कि भाई मुझे ऐसे इस पैटर्न को फॉलो करना है। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में ये ऑब्जर्व किया है कि एज इट इज चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अगर एज इट इज नहीं देखते हैं तो हम डिल्यूजन में ही हैं, भले हम अपने आप को कितना भी समझदार क्यों ना समझे। कितने लोगों ने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है? कोई एक बोलना चाहे जो एज इट इज जिन्होंने देखा हो, या उसका अहमियत समझाओ, पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कर सकते हो। सर ऐसे घटना तो मेरे साथ बहुत बार ही हुआ है, लेकिन करने के बाद वो ऐसे होता है कि जैसे वो तो मेरे हाथ में नहीं था, जो चल रहा है चल रहा है, मेरा क्षति भी हो गया वैसा में, लेकिन बाद में पता चला कि ये मेरे हाथ पे तो नहीं था। तो इसको हम मान लिए, जो हुआ हुआ दिखा जाएगा बाद में, तो बाद में अच्छा ही हुआ। हाँ, लेकिन जब आप एज इट इज किसी चीज को देखते हो, आपके मन में कोई विरोध नहीं आना चाहिए। हाँ ना, कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही। ये एक्सपीरियंस किसने किया है कभी बैठकर सिर्फ? सर ऐसे तो हुआ नहीं। कुछ हद तक मैंने किया है सर। क्या है ना, तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि लाइफ के बहुत जो डार्क फैक्ट्स हैं, मतलब हाँ। डार्क इसलिए क्योंकि हम इमोशनली उसके लिए तैयार नहीं होते, यस। है ना। तो जब उसको जब आप ऑब्जर्व करते हो तो शुरुआत में थोड़ी सी हिंसा भी आती होगी। नहीं, वो हाँ। स्टेज से भी ऊपर आ गया मैं भी। हाँ, लेकिन एकदम शुरुआत की बात कर रहा हूँ, हिंसा भी हाँ, आती होगी। हाँ, हाँ सर। और हिंसा जैसे जैसे कम होती होगी वैसे वैसे रियलिटी ज्यादा क्लियर दिखता होगा, हाँ, है ना। सारे चश्मे उतर जाते होंगे, हाँ सर। है ना। ऐसा लग रहा है हुफरिश गुवाड़िया जी कुछ बोलना चाहती हैं। आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है ऐसा? नहीं सर, अभी तो याद नहीं आ रहा है, अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना शेयर करूंगी, आप वो भगवान से वो लाइक ईश्वर परिधान के लिए मैंने अभी मैं क्या करती हूँ, जब मैं मेरा गोल वगैरह फॉर्म कर देती हूँ, फिर मैं उनको उनके साथ कम्युनिकेट करने को चालू कर देती हूँ, लाइक हम्म। रिपीटेड नंबर्स या लाइक जो भी हम्म। मेरे आजू बाजू जो माहौल रहता है, वो हिसाब से लाइक हम्म। मैं मेरी विश बोल देती हूँ तभी। और वो मेरा हम्म। बहुत फेथ है, और मेरा वो होता ही है विश ग्रांट। तो हम्म। मैं हम्म। एटलीस्ट उस लेवल तक पहुंची हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो मैंने अब तक नहीं एक्सपीरियंस किया है। अ, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। लेकिन फिर मैं ये कर लेती हूँ कि ठीक है,
लाइक मैं एक लाइफ एग्जांपल शेयर करना चाहती थी। मैं ऑलवेज एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन मेरा कभी नहीं हुआ। सब लोग, एवरी टाइम मैं जाती थी तो सब लोग बोलते थे नहीं, आप तो यू विल गेट थ्रू, क्योंकि सब में से मैं ही अच्छी दिखती थी और स्मार्ट और हम्म। बोलती है। बट फिर भी मेरा मेरा नहीं हुआ। और फिर जब मैं 25 ईयर्स की हुई तब मेरे को थायराइड डिस्कवर हुआ। तो तब मैंने हम्म। सोचा कि it is good, because then I couldn't get through. So then I did some few more degrees, and today where I am is like uh, a very good position rather than what I would have been if I had taken up that job, because that is easy money you can get through. So that is why this is where my power in God became very strong. That नहीं, जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा वो नहीं होगा। तो अभी मैं वो रियलाइजेशन पे आ गई हूँ कि इफ इट इज नॉट मेंट टू बी इट विल नॉट हैपन, और मैं खुश रहती हूँ इसमें। आप आपका एक्सपीरियंस कुछ मेरे जैसा ही है। मैं अ, भी योग में आया नहीं था, लाया गया था। मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी तो मैंने योग करना शुरू किया, खास करके टीनेज टीनेज नहीं, एक समझिए वयस्क हो गया था, 21-22 साल का। तो मुझे योग करना पड़ा क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रेस होने लगा था। और मैं तो यूपीएससी की तैयारी करने आया था, लेकिन मैंने योग करना शुरू किया तो ऐसे ही आसपास के लड़कों ने मुझसे योग सीखना शुरू किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मैंने योग से मास्टर्स किया। तो मास्टर्स के दौरान मुझे, जहाँ पर मैं योग सीखने जाता था, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे स्टूडेंट की तलाश, मतलब ऐसे टीचर की तलाश है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों अच्छी बोल ले, क्योंकि वहाँ फॉरेन स्टूडेंट भी आते थे। अब योग में क्या था कि इंग्लिश, या तो इंग्लिश वाले ही हैं या तो हिंदी वाले ही, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोफिशिएंसी वाले कम लोग हैं। तो मैं वहां पर गया तो वहां पर काफी अच्छा नाम हो गया। फिर मेडिटेशन सिखाया, प्राणायाम सिखाया, वहां भी अच्छा नाम हो गया। आसन सिखाने का मुझे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में कभी मौका नहीं मिला, ये बात सच है। हालांकि आसन में सिखाया करता था अप टू 2023। उसके बाद मैंने खुद ही करना छोड़ दिया, बहुत लाइट आसन करता हूं मैं, ड्यू टू सम फिजिकल इलनेसेस। तो अ, ये चीज भी एक्सीडेंटल ही हुई थी, बिल्कुल एक्सीडेंटल। और उसके बाद फिर लोग मुझे थ्योरी के लिए ही बुलाने लगे, या मेडिटेशन प्राणायाम के लिए। तो भगवान का कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, इसी चीज में करना है। क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट की जब मैंने डिग्री ली, और साइकोलॉजी में जब मैंने इस चीज को इंटीग्रेट किया, तो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे ये एक होलिस्टिक हीलिंग बन गया। क्योंकि अब बहुत कम ऐसे योगी हैं जो आपको साइकोलॉजी का भी इनपुट दे सकते हैं यहाँ पर। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो जो गोवाड़िया जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, आई एग्री विथ हर। चलिए इस सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं, ठीक है।